हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको प्रिपरेशन कराती हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, साथ ही थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज की। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जिसमें आज की हमारी राइटर हैं मार्गरेट एटवुड। आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके यूजीसी नेट, और साथ ही अगर आप हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमए इंग्लिश लिटरेचर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो और प्लस आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Margaret Atwood, most important MCQs with answer UGC नेट एम इंग्लिश लिटरेचर। अब देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ नोट्स टुवर्ड्स ए पोएम दैट कैन नेवर बी रिटन? दिस इज द फेमस पोएम रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनको लिखने वाले कौन थे? तो जैसा कि हम आंसर में देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मार्गरेट एटवुड। नॉट सिल्विया पाथ, नॉट एडरिन रिच एंड नॉट कैरोल एंड डफी। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, बस हमारा बी सेशन या बी आंसर हमारा बी सेक्शन या बी आंसर हमारा राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। लास्ट में हम आपको देंगे यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, मार्गरेट एटवुड बिलोंग्स टू विच कंट्री? A USA, B Canada, C England, D Australia. B Canada is the right option. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोएम मेनली डील्स विद। ये पोएम किसको डील करती है? ए नेचर, बी लव, सी वॉर, ऑपरेशन एंड सफरिंग, डी ह्यूमर। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वॉर, ऑपरेशन एंड सफरिंग। अंडरस्टूड? पोएम हमारी किसको डील कर रही है? वॉर को, ऑपरेशन को एंड सफरिंग को, दुखों को। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? A option is the celebration of victory, B the limits of language in expressing suffering, C childhood memories, D romantic love. B option is the right answer। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी हो जाए। बीच में कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाएंगे और ना ही डालेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है, आप इस तरह से इसको समझिए, बस हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ओके, तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या था? द लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज इन एक्सप्रेसिंग सफरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीकर एड्रेसेस। स्पीकर किसको एड्रेस कर रही है? ए किंग, बी ए सोल्जर, सी ए फ्रेंड लिविंग अंडर ऑपरेशन, डी ए टीचर। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए फ्रेंड लिविंग अंडर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम हाईलाइट्स द इफेक्ट्स ऑफ। पोएम किस इफेक्ट को हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रही? ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी पॉलिटिकल वायलेंस एंड डिक्टेटरशिप, सी टेक्नोलॉजी, डी ग्लोबलाइजेशन। सो बी इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल वायलेंस एंड डिक्टेटरशिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच लिटरेरी मोमेंट बेस्ट सूट्स द पोएम? कौन सा लिटरेरी मोमेंट है जो कि इस पोएम को सूट करता है सबसे अच्छी तरह से? A is the Romanticism, B modern contemporary literature, C Victorian literature, D medieval literature. So B option is the right answer, modern contemporary literature. Question number 8, the poem suggests that some experiences are। पोएम कौन से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ सजेस्ट कर रही है? ए इजी टू डिस्क्राइब, बी इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, सी टू पेनफुल टू एक्सप्रेस फुली इन वर्ड्स, डी फनी। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू पेनफुल टू एक्सप्रेस फुली इन वर्ड्स। Question number 9, the tone of the poem is A comic, B serious and reflective, C joyful, D satirical. B option is the right answer, serious and reflective. Question number 10, the poem is primarily an example of। पोएम प्राइमरली किसका उदाहरण दिखाई देती है? ए लिरिक पोइट्री, बी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पोइट्री, सी इपिक पोइट्री, डी पेस्टोरल पोइट्री। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 11, द रिपीटेड आइडिया इन द पोएम एम्फसाइजेस। आपको दिख रहा है कि पोएम पे कौन सा एक ऐसा आइडिया है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, जिस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? हो
B. Hidden horrors of oppression. C. Celebration. D. Wealth. B option is the right answer. Hidden horrors of oppression. Question number 12. The poem questions the ability of A. Music, B. Painting, C. Language and poetry, D. Science. So C option is the right answer. Language and poetry. क्वेश्चन नंबर 13 विच थीम इज नॉट सेंट्रल टू द पोएम। तो कौन सी थीम है जो इस पोएम के सेंटर में नहीं आती। ध्यान दीजिएगा नॉट सेंट्रल। ओके ए ऑप्शन इज द ह्यूमन सफरिंग, बी पॉलिटिकल ऑपरेशन, सी रोमांटिक हैप्पीनेस, डी साइलेंस। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर रोमांटिक हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 14 द पोएम इनकरेजेस रीडर्स टू डेवलप। ये पोएम किस बात के लिए रीडर्स को इनकरेज करते हुए दिखाई देती है। ए ऑप्शन इज द प्राइड, बी सिंपैथी एंड कंपैशन, सी एंगर ओनली, डी ग्रीड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सिंपैथी एंड कंपैशन। क्वेश्चन नंबर 15 द स्पीकर रियलाइजेस दैट राइटिंग अलोन कैन नॉट। स्पीकर ने ये लिखते समय अकेले में देखिए स्पीकर को क्या महसूस होता था या स्पीकर महसूस करता है दैट राइटिंग अलोन कैन नॉट कि राइटिंग कभी भी अकेले नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसा क्यों है। ए चेंज हिस्ट्री कम्प्लीटली, बी टेक ग्रामर, सी अर्न मनी, डी एंटरटेन चिल्ड्रन। सो चेंज हिस्ट्री कम्प्लीटली क्योंकि पूरी तरीके से हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी। द स्पीकर रियलाइजेस दैट राइटिंग अलोन कैन नॉट चेंज हिस्ट्री कम्प्लीटली। Question number 16. The poem mainly represents victims of A option is the natural disasters, B war and dictatorship, C sports competitions, D festivals. B option is the right answer war and dictatorship. Question number 17. The title suggests a completed poem, notes for an impossible poem, a love letter, a travel diary. So B option is the right answer notes for an impossible poem. क्वेश्चन नंबर 18 द पोएम क्रिएट्स ए कंट्रास्ट बिटवीन। कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रास्ट करके मिलाया गया है इस पोएम के अंदर। ए ऑप्शन इज द रिच एंड पुअर ओनली, बी सेफ लाइव्स एंड लाइव्स फिल्ड विद वायलेंस, सी मैन एंड वुमेन, डी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही आपका राइट आंसर है सेफ लाइव्स एंड लाइव्स फिल्ड विद वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 19 मार्गरेट एटवुड इज ऑल्सो फेमस एज ए। मार्गरेट एटवुड किस बात के लिए भी जानी जाती हैं एज ए साइंटिस्ट। बी ऑप्शन इज द नॉवलिस्ट एंड फेमिनिस्ट राइटर, सी म्यूजिशियन, डी पॉलिटिशियन। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नॉवलिस्ट एंड फेमिनिस्ट राइटर। ओके क्वेश्चन नंबर 20 द पोएम रिफ्लेक्ट्स कंसर्न फॉर। A option is the environmental pollution only, B human rights and justice, C business growth, D space exploration. B option is the right answer human rights and justice. Question number 21 the dominant emotion in the poem is. The dominant emotion in the poem is A option is the fear and empathy, B excitement, C pride, D jealousy. A option is the right fear and empathy. Question number 22 the poem is written in A epic style, B reflective free verse, C ballad form, D sonnet form. B option is the right answer reflective free verse. 23rd the speaker's inability to write symbolizes. The speaker's inability to write symbolizes. Option is A laziness, B the inadequacy of language, C lack of equation, and D happiness. B option is the right answer the inadequacy of language. क्वेश्चन नंबर 24 विच वैल्यू डज द पोएम प्रमोट। कौन सी वैल्यूज हैं जिसे पोएम प्रमोट करते दिखाई दे रही है। ए ऑप्शन इज द वायलेंस, बी ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, सी रिवेंज, डी मटेरियलिज्म। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। क्वेश्चन नंबर 25 द पोएम mainly criticizes. A option is the democracy, B war, torture and political oppression, C literature, D education. So B option is the right answer war, torture and political oppression. Question number 26 the phrase can never be written suggest. जो फ्रेज यूज किया गया है कैन नेवर बी रिटन ये किसको सजेस्ट करते हुए दिखाई देती है। ए ऑप्शन इज द पोएम इज अनफिनिश्ड, बी एक्सट्रीम सफरिंग कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, सी द पोएट फॉरगॉट द पोएम, डी द पोएम वाज लॉस्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एक्सट्रीम सफरिंग कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 27 द पोएम रिमाइंड्स रीडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ। ओके
रीडर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इस पोएम को पढ़ना? ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी फैशन, सी इंटरटेनमेंट, डी कॉम्पिटिशन। क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकरेज करेगी, इसलिए रीडर्स को इसको पढ़ना चाहिए। ओके, तो रीडर्स के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28, द मेजर कन्फ्लिक्ट इन द पोएम इज बिटवीन ए reality and language, B nature and technology, C rich and poor, D parents and children. So A option is the right answer, reality and language. Question number 29, which of the following best describe the poem? A romantic lyric, B anti-war and human rights poem, C comic poem, D historical ballad. इसने पूछा है कि अगर हम इस पोएम की व्याख्या करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंटी वॉर एंड ह्यूमन राइट्स पोएम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम? कुल मिलाकर के इस पोएम का क्या मैसेज है? A option is the poetry is useless. B human suffering deserves empathy and literature can awaken our consciousness even if words cannot fully express pain. And C war always brings success. D silence is always the best solution. So right option is the B. What is the overall message of the poem? B option is the right. Human suffering deserves empathy and literature can awaken our conscience even if words cannot fully express pain. ओके, ये था आपका राइट ऑप्शन। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह के आपको यहाँ पर एमसीक्यूज अपने सीरीज में करवा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो लिहाजा हमारे चैनल पर आइए हर घर इंग्लिश पर। और अगर आप BA MA के स्टूडेंट्स हैं जो कि लिटरेचर से अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं वीडियोज़ में। आप अपने पेपर का नाम देख करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप UGC नेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप हर घर इंग्लिश पर आकर के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अब हम आपसे एक बात ज़रूर चाहेंगे कि जब हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल का और प्लस इन वीडियो से हेल्प ले सके। ओके, आगे बढ़ते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी UGC नेट में सक्सेस होने की क्या है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको स्ट्रेटजी ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली रीडिंग थ्योरी, केवल थ्योरी को रीड करिए। बी ओनली सॉल्विंग एमसीक्यूज, केवल एमसीक्यूज को सॉल्व करें। सी रेगुलर स्टडी, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आपसे ये पूछा जा रहा था, इसमें ऑप्शन टाइप है ये कि बताइए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी UGC नेट के सक्सेस होने की क्या रहेगी। तो ओनली रीडिंग थ्योरी, इट इज़ नॉट। ओनली सॉल्विंग एमसीक्यूज, इट इज़ नॉट। नंबर सी रेगुलर स्टडी, यस रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाते जाइए। डी ऑप्शन इज द मेमोराइजिंग आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे क्या आप आंसर्स को याद करते हैं? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल भी UGC नेट में सक्सेस नहीं हो सकते। ओके डियर स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप रेगुलर स्टडी करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। एक तरह से ये हम आपके लिए मॉक टेस्ट ही लेकर के आए थे। और आप अगर इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के साथ, और बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसा दिए, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय।